बच्चों आज हम बनाएंगे एक्सरसाइज 3F। ओके, यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है हमें, ये क्या है, डेसिमल फॉर्म में है। ये इससे पहले की जो एक्सरसाइज थे 3E, वहाँ भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बट वो क्या थे, सिंपल फॉर्म में थे, डेसिमल उसमें नहीं थे। और यहाँ क्या है, डेसिमल फॉर्म में ये नंबर है। इसको भी हम सेम वे में ही बनाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वाली वीडियो, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। वहाँ हमने सीखा कि कैसे उनको बनाना है, क्या क्या उसके पॉइंट है, क्या क्या स्टेप है, उसको डिटेल में सारा वो उस वीडियो में क्लियर है वो। तो प्लीज़ एक बार आप उसे देख लें, ताकि इसको समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। बहुत सिंपल सा, देखने में लग रहा है डिफिकल्ट से, लेकिन जब आप बनाएंगे ना तो बहुत ईजी लगेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है, 1.69 है, इसके हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। सेम वे में 1.69 है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम ऐसे लिखते थे इसको। फिर क्या था, हमें इसकी ग्रुप बनाने थे, वो यूनिट प्लेस से। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो दो के ग्रुप बनाने होते हैं, तो यहाँ दो ग्रुप है ना, दो डिजिट के ग्रुप हो गए। और यहाँ ये सिंगल हो गया, मीन्स के इसके सिंगल ही कैलकुलेशन करने होंगे। तो ऐसे कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर 1 आएंगे, तो 1 ही है। 1 1 सा 1, माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया, क्या कुछ नहीं बचा। ओके, अब क्या करना होता है कि यहाँ 1 है, इसका मीन्स कि इसमें 1 ही प्लस करना होगा, तो ये क्या हो जाएंगे 2। अब ये क्या है, पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट के नंबर की जो कैलकुलेशन थी वो हमने कर लिए। अब ये पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट को पुट करेंगे। इसके बाद जो ग्रुप में जो नंबर है 69, उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या, ये 2 है, और हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसके स्क्वायर क्या होने चाहिए, 9 होनी चाहिए। ये ट्रिक है ना। तो ये 2 है, तो हमें कौन से नंबर लिखने होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 69 या 69 से कम आनी चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, तो मीन्स कि 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 44 आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 हो जाएंगे। सिंपल, हाँ 69 ही चाहिए हमें, और 69 आ जाएगा 3 लिखने पे। तो यहाँ लिख देंगे 3, और यहाँ भी 3, और यहाँ पे 69। ये 9 9 कैंसिल हो गया, 6 में से 6 गया तो कैंसिल, मीन्स के 1.69 के स्क्वायर रूट्स 1.3 होंगे। क्लियर ना, है ना इजी। सेकेंड पार्ट देखते हैं, कितना है 33.64। बहुत सिंपल है। या फिर से ग्रुप, ये भी ग्रुप में है। अब 33 है, तो कौन से ऐसे नंबर जिसके स्क्वायर 33 या 33 से कम आएंगे, 5 5 5 सा 25 होता है, कम है इससे। 6 6 6 36, इससे ज़्यादा हो गया, मीन्स की 5 सही है। तो यहाँ लिख देंगे 5 5 5 से 25, माइनस करेंगे, 13 से 5 गया तो क्या बचेगा 8, ये क्या बच गया 2, 2 से 2 गया तो कैंसिल। अब ये पॉइंट है पॉइंट। हमने क्या देखा कि पॉइंट के पहले वाले नंबर का कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब ये इसके बाद वाले नंबर को यहाँ पुट करना है, पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट देना होगा। और 64 जो ये ग्रुप में है, तो 64 को ग्रुप में ही लिखना होगा। अब यहाँ 5 है, मीन्स कि 5 ही प्लस करना होता है, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10, तो ये 10 है। अब हम क्या करेंगे, कौन सा नंबर लिखेंगे यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये 864 आ जाए। तो वो ट्रिक जो हमने पिछले एक्सरसाइज में 1 to 12 बनाने टाइम में सॉल्व किया था, वही ट्रिक अपनाते हैं। इसके लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे उसके स्क्वायर जो करेंगे, तो लास्ट में 4 ही आने चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो ऐसे कौन से नंबर है, जैसे 2, तो 2 2 4 होता है ना। और एक नंबर क्या है 8, 8 is 64, तो यहाँ भी लास्ट में 4 है, यहाँ भी, मीन्स कि यहाँ पे हमें 2 या तो 8 लिखना पड़ेगा।
अब चेक कर लें पहले 2 से, तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 0 2 1 2, 204। ये बहुत कम है, मीन्स कि 8 है ना। तो 8 8 से कितना 64, 8 1 8, कितना आ गया 864। मीन्स कि हमें क्या लिखना होगा 8, यहाँ भी 8 और यहाँ पे 864। ये कैंसिल हो गया, अब कोई नंबर है नहीं, मीन्स कि ये हमारा फाइनल आंसर 33.64 इज इक्वल टू 5.8। ये आंसर है ना, बहुत सिंपल, समझ में आ रही होगी अब आपको भी धीरे धीरे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है 156.25, लिख दिए नंबर को। ग्रुपिंग, इधर ग्रुप है, ये ग्रुप में है, बट 1 जो है वो सिंगल है, मीन्स कि 1 से को ही पहले कैलकुलेट करना होगा। तो 1 1 सा 1 ही होता है, माइनस कर दिए तो ये कैंसिल हो गया। 1 ही प्लस करना होता है इसमें, तो ये 2 हो गया। अब ये 5 6 ग्रुप में, मीन्स कि 5 6 को ग्रुप में ही लिखना होगा। अब यहाँ पे 2 के पास एक ऐसा नंबर लिखना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 56 या 56 से कम आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 44 आ गया। और अगर 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो गया। तो ये 56 है, 44 जो है इससे कम है और 69 इससे ज़्यादा है, मीन्स कि हमें या तो बराबर या तो कम लिखना होता है। मीन्स कि 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, सॉरी 2 यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 44। 6 में से 4 माइनस किए तो 2 और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 और ये तो कैंसिल गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ 2 है, मीन्स कि हमें यहाँ 2 लिखना होगा, प्लस करना होगा। तो 2 2 4 और ये 2 है, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट वाले नंबर का कैलकुलेशन हमने कर दिया तो यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है 25, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 25, ये ग्रुप में है तो 25 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हमें, ये 24 है, तो कौन सा नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आनी चाहिए 1225। ओके, फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे। 5 किसके किसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएंगे, तो एक ही नंबर ऐसा है 5 5 5 5 से 25 होता है ना। मीन्स कि अगर यहाँ पे हम 5 लिख देंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 5 से कितना 25, 5 4 से 20, 22, 5 2 जा 10 2 12, और हमें लाना भी इतना ही था। मीन्स कि ये 5 सुटेबल नंबर है, यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ भी 5 लिख देंगे और यहाँ पे 1 2 2 5, ये कैंसिल हो गया। अब कोई नंबर है नहीं, तो हमारा आंसर हमें मिल गया। ये 156.25 इज इक्वल टू 12.5, यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं फटाफट। ये क्या 75.69। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए थोड़ा फास्ट में बना रहा हूँ। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, पॉइंट है ये, तो 75 है ये, तो हमें ऐसे नंबर लिखने होंगे जिसके स्क्वायर 75 या 75 से कम आनी चाहिए। तो 8 8 जा 64 होता है और 9 9 सा 81 होता है। 81 ज़्यादा हो गया, मीन्स क्या 8 8 सा 64 इज द करेक्ट नंबर। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया 1, 7 से 6 गया तो क्या बचेगा 1। अब हमें 8 यहाँ था इसलिए 8 ही प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। यहाँ पॉइंट था, पॉइंट के पहले वाले नंबर के कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब इसके बाद वाले नंबर को पुट करना है, तो ये पॉइंट है तो यहाँ पे क्या देंगे पॉइंट। अब 69 भी हमें यहाँ लिखना होगा। अब ये 16 है तो क्या लिखे, कौन सा नंबर यहाँ पे पुट करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये 1169 आ जाए। तो फिर से वही ट्रिक, लास्ट में यहाँ पे क्या 9 है, तो कौन कौन से नंबर ऐसे जिसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 9 आ जाए। तो एक नंबर है 3 3 3 जा 9 होता है ना, और एक है 7 जो 7 7 जा 49 दिखेगी, यहाँ भी यूनिट प्लेस पे 9, यहाँ भी 9। मीन्स कि हमें या तो 3 लेना होगा या तो 7 लेना होगा। 3 से चेक कीजिए आप पहले,
3 3 जा 9 होता है, 3 6 जा 18 होता है और 3 1 जा 314, ये 489, जो इससे बहुत कम है, मीन्स कि 3 तो हम लेंगे नहीं। अब रहेगा 7, 7 7 से 49, 7 6 जा 42, 44, नहीं, 7 7 जा 49, 4, 7 6 जा 42 और 4 46, ठीक ना? क्या बच गया? 4, 7 1 जा 7 और 4 11, आ गया ना एग्जैक्ट? तो मीन्स कि यहाँ पे हमें 7 लिखना होगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1169, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल। आपको नंबर है नहीं, इसलिए हमें आंसर हमारा मिल गया। क्या? 75.69 का स्क्वायर 8.7। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 9.8596 है ये। ओके, ये ग्रुपिंग 9 सिंगल हो गया, मीन्स 3 3 जा 9 होता है, ये कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पे, इसलिए 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये पॉइंट है, पॉइंट के पहले वाला कैलकुलेशन हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट देना होगा। इसके बाद वाला ग्रुप 85 है, 85 तो लिख दिया यहाँ पे। अब 6 है ये, तो क्या लिखेंगे? जो 85 85 से कम आ जाए, अगर हम 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 61 ही आएगा। और अगर 2 लिख देंगे तो 2 3 से 4, 2 6 से 12, 124 आ जाएगा, जो कि 85 से काफ़ी बड़ा है। मीन्स कि 2 हम लेंगे नहीं, तो 1 ही लेना होगा। यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे भी 1 लेंगे और यहाँ पे 61 लेंगे। तो 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 4। 8 में से 6 गया, क्या बचा? 2। क्लियर? अब यहाँ पे 1 लिखा था हमने, इसलिए 1 को ही प्लस करना होगा, तो ये हो जाएंगे 62। अब यहाँ पे बाकी के जो ग्रुप में है ये 96, इसको भी लिखना होगा, सिंपल सा। अब ये 62 है, तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखे? यहाँ, जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आनी चाहिए। तो फिर से यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे। क्या है? ये 6 है। कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 6 आनी चाहिए? तो ऐसे नंबर है, एक 4 है, 4 4 जा 16, और एक है क्या? लास्ट में 6 है ना, तो 6 है, 6 6 जा 36। ऐसे दो नंबर है, एक 4 और एक 6 है, मीन्स कि या तो हमें 4 लेना होगा या तो 6। तो 4 से चेक करते हैं हम लोग। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 है, 1 9, और 4 6 जा 24। एग्जैक्ट नंबर है ये 4, मीन्स कि हमें 4 लेना होगा यहाँ पे, यहाँ भी लिखना होगा, और यहाँ पे 2496 लिखना होगा। कि कैंसिल हो गए, अब कोई नंबर है नहीं, इसका मीन्स 9.8596 के जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएंगे? 3.14। ओके, ये आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 6, 10.0489। ओके, यहाँ भी हम ग्रुप कर लेंगे, ग्रुपिंग में सबके ग्रुप बन गया। ये 10 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 3 जा 9 हो जाता है, क्योंकि 4 4 जा 16, इससे ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स कि 3 लेना होगा हमें। 3 3 जा 9, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ये 3 है, मीन्स कि 3 प्लस करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 6। अब ये पॉइंट है, पॉइंट के पहले का कैलकुलेशन हो गया, मीन्स कि यहाँ पे पॉइंट देना होगा। इसके बाद वाले जो ग्रुप है वो 0 4 है, तो ये क्या हो गया? 6 हो गया। ओके, तो क्या करेंगे हम? ओके, तो 6 है, यानी कि हमें कौन सा ऐसा नंबर लिखना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 104 आ जाए या उससे कम आ जाए? तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 61 ही आएगा, जो कम है इससे। अब अगर 2 लिखेंगे तो 2 2 से 4, 2 6 से 12, 124, जो 104 से काफ़ी बड़ा है, मीन्स कि हम 2 तो ले नहीं सकते, तो मीन्स 1 ही लेना होगा। यहाँ 1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 61, माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 3, और 10 में से 6 गया तो क्या बच गया? 4। अब यहाँ 1 था, मीन्स कि 1 ही प्लस करेंगे, तो ये हो जाएंगे 62। और बाकी के जो ये ग्रुप में है, इस वर्ड को भी यहाँ लिखना होगा, नंबर को 89 को। क्लियर यहाँ तक?
अब यहाँ पे 62 आ गया, तो कौन सा नंबर ऐसा लिख दे जो ये नंबर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे इसको। तो फिर यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, 9 है लास्ट डिजिट, कौन से नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 9 आएंगे, तो एक होते हैं 3, 3 3 जा 9, और एक होते हैं 7, 7 7 जा 49। मीन्स कि हमें या तो 3 लेना होगा या तो 7, तो 3 से आप चेक कीजिए पहले। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। जब आप इसे कंटिन्यू बनाएंगे ना तो आप भी बहुत फास्ट में इसको बनाना सीख जाएंगे। बहुत सिंपल से रूल है इसके। तो क्या हो गया कि ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे 1869 आ गए, और यहाँ 4389 है, मीन्स कि 3 तो हम लेंगे नहीं, तो क्या लेना होगा, 62 है तो 7 ये आ ही जाएंगे। 7 7 से 49 होता है, और 7 2 जा 14 और 4 18 होता है। 7 6 जा 42 और 1 43 आगे ना एग्जैक्ट नंबर, मीन्स कि यहाँ 7 लिखना होगा, यहाँ भी 7, और यहाँ पे 4389, जो कि ये कैंसिल हो जाएंगे। अब कोई नंबर है नहीं, तो इसलिए ये हमारा आंसर है 10.0489 के स्क्वायर रूट 3.17। ये क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर हमने फाइंड कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है 1.0816। ओके, फिर से हम इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग। ये दो दो का ग्रुप बन गया, ये 1 सिंगल रह गया, तो 1 1 सा 1, ये कैंसिल हो गया, 1 ही है, प्लस करना होगा, तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, है ना। तो 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के पहले वाले जो नंबर थे उसकी कैलकुलेशन हो गए, तो ये पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद का जो ग्रुप है 08, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 है, तो कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आनी चाहिए, है ना। तो अगर हम 1 लिख देते हैं तो कितने आ जाएंगे, अगर 1 लिखेंगे तो 21 ही आएंगे, जो कि 8 से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मीन्स इसके बाद वाले नंबर तो इससे भी ज़्यादा आएंगे ना, मीन्स कि 1 नहीं ले सकते हैं। तो सिंपल सा, अगर हम यहाँ पे, हाँ तो एक चीज़ ये होता है कि सिंपल अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि जब ये नंबर, ऐसे नंबर आ जाते हैं जिसको यहाँ से डिवाइड करने पर भी वो नंबर क्या छोटे रह जाएंगे, तो बाकी के जो ऊपर में जो नंबर है तो उसको हमको यहाँ पे लेना होता है। और हम जानते हैं कि एक बार में 2 नंबर उतरता नहीं है, तो क्या करना होता है, उसके लिए 0 देना पड़ता है यहाँ पे, मीन यहाँ भी 0। तो 0 जब देंगे तो इसके बाद वाले जो नंबर होते हैं उसको लिख सकते थे, लेकिन यहाँ तो ग्रुप में है तो ग्रुप में ही लिखेंगे, मीन्स कि 16 को भी हम यहाँ पे लिख दिए या 0 देखें। क्लियर ना। अब ये 20 हो गया, 20। अब कौन सा नंबर लिख दें यहाँ पे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 816 हो जाएंगे, तो लास्ट में क्या है, 6 है। किसके किसके लास्ट डिजिट 6 होंगे स्क्वायर के, एक होंगे 4, 4 4 जा 16, और एक होंगे 6, 6 6 जा 36। देखिए यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, मीन्स कि या तो हमें 4 या तो 6 लेने होंगे। अगर 4 लेंगे हम यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, हाँ आ गए 4, एग्जैक्ट नंबर है ये। तो मीन्स कि यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4, और यहाँ पे 816, ये कैंसिल हो गए। अब कोई नंबर है नहीं, इसीलिए ये जो आंसर है किसके, 1.0816 के स्क्वायर रूट 1.04 आ जाएंगे। ओके ना। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या है, 0.2916। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग जब करेंगे तो ये 0 हो गया, तो आप इसे सिंपल से तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 है तो 0 लिख देंगे, पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे, और डायरेक्ट हम लोग 29 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन चूंकि आप समझ रहे हैं ये, तो थोड़ा ऐसे ही करके बनाते हैं सिंपल, जैसे अभी हम लोग बना रहे थे। ये 0 है, तो ऐसे कौन से नंबर है जिसके स्क्वायर 0 ही आएंगे, तो 0 ही होते हैं ऐसे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0 होगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, पॉइंट। क्लियर।
जीरो है तो जीरो में प्लस करेंगे जीरो तो जीरो ही आएगा। ओके ना, पॉइंट यहाँ पे हम लोग दे चुके हैं। अब ये ग्रुप क्या, 29, 29 का ग्रुप है, हो गया। 2 और 9 का ग्रुप था, लिख दिया हमने 29। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिख दें जिसको मल्टीप्लाई करने पे 29 या उससे कम आनी चाहिए? तो 5 है ऐसा नंबर जो को 5 5 से 25 होता है। क्यों? 6 लिखेंगे तो 6 6 36 हो जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे 5, और यहाँ भी 5 लिख देंगे, तो 5 5 से 25, 9 में से 5 गया तो क्या 4, और ये कैंसिल। यहाँ हमने 5 लिखा है, मीन्स कि यहाँ 5 प्लस करना होगा, तो 5 और 5 कितना 10 हो गया। इसके बाद के जो ग्रुप है वो कितने 1 6 के ग्रुप हैं, लिख दिया हमने। तो ये हो गया 416, और ये कितना है 10। अब कौन सा नंबर यहाँ लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए? तो ये 10 है। लास्ट में 6 है, मीन्स क्या कि अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो 4 4 जा 16, लास्ट में 6 है, ये हो सकते हैं। एक 6 है, 6 6 जा 36, यहाँ भी 6 लास्ट में यूनिट प्लेस पे, तो यानी कि हमारा जो डिजिट है नंबर है वो 4 या 6 में से ही कोई होगा। चेक करके देखते हैं पहले 4 से। 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, यही तो लाना था हमें, मीन्स कि आ गए एक ही वर्ड में। तो यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 4, तो ये हो जाएंगे 416। ये कैंसिल हो गए, अब कोई नंबर है नहीं, तो 0.2916 के स्क्वायर रूट कितना 0.54 आ गए। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी के जो क्वेश्चन है 9 10 11 12 वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो तो काफ़ी बड़ा हो गया है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।